Hello everyone. So welcome to the session. आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ समथिंग वेरी अमेजिंग. सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो जून में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं आपका जो टाइमर है ना वो शुरू हो चुका है फॉर द एग्जामिनेशन. कहीं ना कहीं जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है क्योंकि टेंटेटिवली एग्जाम जून में है और उस हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है. तो जब भी हम हिस्ट्री की तैयारी करते हैं, कई बार क्या होता है, सिलेबस इतना बड़ा होता है कि हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते और इन्हीं छोटी चीजों को आप देखोगे पेपर में, इन्हीं छोटी चीजों से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं. सो इन टुडेज सेशन में आपको देने वाली हूँ एक चेकलिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आपको अपने सामने रखना है. जैसे अगर आप एंशिएंट पढ़ रहे हो, मिडिवल पढ़ रहे हो, तो ये चेकलिस्ट आपको खोल के देखना है कि क्या इनमें से मेरा सारा टॉपिक हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो फटाफट से इन टॉपिक्स पे वापस जाइए और इन छोटे छोटे सेक्शंस को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा. क्योंकि अगर आप 10 इयर्स पेपर का एनालिसिस करते हो तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं. तो टू मेक योर वर्क इजियर, टू सेव योर टाइम, ये सारे चेकलिस्ट में आपको आज देने वाली हूँ. क्योंकि अगर आपको स्कोर करना है 220 प्लस मार्क्स, तो ये छोटी छोटी टॉपिक्स जो यूजुअली हम मिस कर देते हैं, इस पे हमें स्टार्टिंग से ध्यान देना है ताकि हमारा मार्क्स इंक्रीज हो और हमें जीआरएफ मिले. तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है. नाउ बिफोर मूविंग टू द लिस्ट, वी ऑल नो अगर हमें 220 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है, इन दी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है. सबसे पहले आता है हमारा पेपर वन. ठीक है ना, यू ऑल नो पेपर वन में हमारे पास आते हैं 50 क्वेश्चंस. ठीक है, एंड वी नो पेपर वन में होते हैं 10 यूनिट्स. अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमें 220 प्लस मार्क्स लाने, तो हमें पेपर वन और हिस्ट्री दोनों में हमें बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि दोनों को मिला के हमको मिलने वाला है जीआरएफ. तो टू मेक श्योर कि पेपर वन, मैं आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स बताऊंगी, बट पेपर वन को ध्यान देना है. अब जैसे पेपर वन में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डेली प्रैक्टिस टॉपिक्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, डीआई क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो गया. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो गए स्पेसिफिकली जिनमें आप देखोगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और एनालिटिकल क्वेश्चंस जो हैं ये ज्यादा आते हैं. ठीक है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया. तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, रटना नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक में क्लियर है. एंड देन देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसमें स्टैटिक भी आता है और जिसमें करंट भी आता है. जैसे ये हो गए हमारे टॉपिक्स, जैसे आपका फॉर एग्जांपल हो गया हायर एजुकेशन, आपका हो गया एनवायरनमेंट, जो जनरल जीके वाला जो पार्ट आता है. तो ये ऐसे सेक्शंस होते हैं ना जहां पे जैसे सॉइल पोल्यूशन, अब आपको थ्योरी भी आ सकती है इसमें, आपको स्टैटिक पोर्शन भी आ सकता है, प्लस आपको क्लाइमेट रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं इस पे भी रिसेंट करंट क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो जब आप पेपर वन करो, मेक श्योर करो कि प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस को आप हर दिन टाइम दे रहे हो, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आप पेपर वन को दे रहे हो, और मे बी ज्यादा, डिपेंडिंग आपका पेपर वन का स्ट्रेंथ कैसा है, जिसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी टाइम दे दिया, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी टाइम दे दिया, और जहां पे स्टैटिक करंट है उसको भी पढ़ रहे हैं. तो पेपर वन आपको काफी अच्छे से करना है, क्योंकि पेपर वन आपका मेक एंड ब्रेक है. यू हैव टू टारगेट एटलीस्ट 38 प्लस क्वेश्चंस 50 में. ना कमिंग टू हिस्ट्री, अब देखो हिस्ट्री में हमारे पास है एंशिएंट इंडिया, हमारे पास है मिडीवल इंडिया, अर्ली मिडीवल एंड मिडीवल. ठीक है, देन वी हैव मॉडर्न हिस्ट्री प्लस हमारा जो पोस्ट मॉडर्न हो गया. ठीक है, एंड देन वी हैव हिस्टोरियोग्राफी. अब जनरली जब हम पढ़ते हैं तो हम सारे बड़े बड़े टॉपिक्स को तो खत्म कर लेते हैं. जैसे जब आप एंशिएंट पढ़ते हो तो एंशिएंट में वी हैव प्री हिस्ट्री, तो ये सारी चीजें हम कर लेते हैं. बट कहीं ना ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो मिस कर देते हैं. सो आज के सेशन में लेट मी गिव यू अ चेकलिस्ट. जैसे देखो, जब आप एंशिएंट शुरू करते हो तो एंशिएंट में ठीक है आपने पहले प्री हिस्ट्री पढ़ा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, वैदिक एज पढ़ते हो. अब इसमें ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है. सबसे पहला टॉपिक क्या है, जब भी आप पॉलिटिकल पार्ट पढ़ते हो एंशिएंट हिस्ट्री का, रूलर्स एंड उनकी उपाधि. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि कौन से रूलर है, उनका टाइटल क्या है. ये जनरली आप देखोगे आपको मैच द फॉलोइंग में आ गया, आपको वन लाइनर क्वेश्चन में आ गया, आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ गया. ठीक है, देन डायनेस्टीज का कैपिटल, कौन सी डायनेस्टी का कौन सा कैपिटल, अगेन आप देखोगे आपको ये मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड में आ जाएगा. किस रूलर ने कौन सी राजधानी को चेंज की थी, क्यों की, कब की, ये सारे छोटे छोटे चीजों पे हमें ध्यान देना है. देन
थर्ड चीज आपको ध्यान रखना है सिक्कों पे, जैसे जब आप सिक्का पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आप गुप्ता कॉइन्स पढ़े, ठीक है, आप कुषाण कॉइन्स पढ़ते हो, तो जब हम कॉइनेज पढ़ते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सतवाहनास कॉइन पढ़ा, तो यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि वो कॉइन किस मेटल का है, जैसे सिल्वर का है, गोल्ड का है, पोटिन का है, लेड का है, ठीक है, उसमें क्या पैटर्न बना है। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है किसमें बुद्ध का पैटर्न बना है, किसमें शिवजी बने हुए हैं, किसमें फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है राजा अश्वमेध कर रहे हैं, तो ये सारे पैटर्न्स हो गए। एंड अगेन किस डायनेस्टी का ये सिक्का है, ऑल्सो सिक्कों में कौन से लेजेंड्स हैं, सिक्कों में क्या लिखा हुआ है। तो जब भी आप सिक्का पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सतवाहना के जो सिक्के हैं उसमें शिप मिलते हैं, तो आपको ना सिक्के वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अगेन ये काफी वन लाइनर में आ जाएगा, रूलर्स रिलेटेड क्वेश्चंस में आता है। देन उसके बाद जब आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हो और जब आप किंग्स के बारे में पढ़ते हो, रूलर्स के बारे में पढ़ते हो, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि इन रूलर्स ने किस बुक को लिखा, कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई, कौन से मंदिर बनवाए, कौन सा मॉन्यूमेंट बनवाया, एंड ऑल्सो किस रिलीजन को ये फॉलो कर रहे हैं, क्या ये वैदिक सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्या ये बुद्धिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या ये जैनिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या ये आजीलिक्स को पेट्रोनाइज कर रहे हैं। तो जब भी आप पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन पढ़ो ना, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो हम अक्सर मिस कर देते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप देखोगे पेपर में जब यही चीजें आती हैं तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चंस गलत होते हैं। दूसरा देखो इंस्क्रिप्शंस, हर डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शंस आपको अच्छे से करना है। अब इंस्क्रिप्शंस में दो तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, देखो एक होता है बेसिक क्वेश्चन, जैसे आपको आ गया ब्रह्मी, खरोष्टी, क्रोनोग्राम्स क्या होते हैं, आपको आ जाएगा एरास को अरेंज करो। दूसरा इंस्क्रिप्शंस आता है डायनेस्टी वाइज कि गुप्ता के कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं, कुशान्स के कौन से हैं, मौर्यास का रॉक एडिक्ट कैसा है, तो आपको आ जाएगा मैच करो, या रूलर्स के साथ आ जाएगा, या क्रोनोलॉजी आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो इंस्क्रिप्शन से बनता है, इट इज वन लाइनर क्वेश्चन और 5 लाइनर क्वेश्चन। आजकल आप देखोगे इंस्क्रिप्शन पे 5 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है, या आपको एक कोई फैक्ट आ गया एंड दे विल टेल यू किस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा है। तो जब आप इंस्क्रिप्शन पढ़ो ना, आपको ये 3 चीजों पे ध्यान देना है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पोर्ट एरियाज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप संगम पॉलिटी पढ़ते हो, ठीक है, तो आपने पढ़ा चेरा, चोला, पांड्यास, जैसे सतवाहनास पढ़ लिया, मौर्यास पढ़ लिया, गुप्तास पढ़ लिया, पोस्ट मौर्य पढ़ लिया, किसके टाइम पे कौन से पोर्ट एरियाज हैं, जैसे इंटरनल ट्रेड के लिए, एक्सटर्नल ट्रेड के लिए, ये हमको ध्यान देना है। एंड देन पॉटरीज, देखो पॉटरी में बहुत टाइम से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया है, बट पॉटरीज भी आपको अच्छे से करके जाना है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या होता है, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर क्या होता है, क्या खासियत है इनकी, किस रीजन पे ये पॉटरी मिलती है, किस डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले आपको ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। देन जब आप 10 इयर्स पेपर देखोगे तो पेरिप्लस ऑफ इथेरिन सी पे क्वेश्चन आता है। रादर अगर मैं आपको बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया, ठीक है, और आपको आ जाएगा उनका ट्रांसलेशन, इस बुक को किसने ट्रांसलेट किया है, व्हाट इज द लैंग्वेज जिसमें ये ट्रांसलेट हुआ है, बुक का कंटेंट मैटर क्या है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना है जब आप स्पेसिफिकली पढ़ रहे हो। देन फिर आ जाओ नेक्स्ट, साइट्स, ईयर ऑफ एक्सकवेशन, कौन से एक्सकवेटर्स हैं एंड किस टाइम पीरियड की ये साइट है। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो आप स्पेशली देखोगे आपको मैच द फॉलोइंग आता है, 4 साइट्स आ गई, आपको आ गया ये हड़प्पन साइट है, मेसोलिथिक है, चालकोलिथिक है। तो कौन सी साइट है जहां जहां पे, जैसे मान लो हड़प्पन साइट्स, तो एक्सकवेशन के ईयर्स हैं कब, एक जैसे आपको आया था ना अलेक्जेंडर कनिंगम को सील कब मिला, ठीक है, तो ऐसे ईयर ऑफ एक्सकवेशन, किसने एक्सकवेट किया है, हमें क्या क्या मिला है उस साइट में, यहां से भी काफी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। देन टर्मिनोलॉजीज, अब हमें एंशिएंट इंडिया में टर्म्स का ध्यान रखना है, जैसे बुद्धिज्म टर्म्स हो गए, आपको आया था शायदवाद क्या होता है, आपको आ जाएगा अनेकवाद क्या होता है, धम्मपद क्या होता है। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज हो गए, पतिमोखा क्या होता है, आर्किटेक्चर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, जैसे फॉर एग्जांपल शिखर क्या होता है, कलश क्या होता है, अंतराल क्या होता है, स्तूपा की टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगे। लैंड रिफॉर्म्स आ जाएगा, जैसे जब आप गुप्ता पीरियड पढ़ते हो तो टाइप ऑफ लैंड्स कौन से हो गए, वैदिक एज के टर्मिनोलॉजीज, जैसे आपको मृगवाच आया था तो आपको इस तरीके से, आपको करम्बा क्या होता है ये आया था। तो जब भी हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज को हमें याद रखने। देन ह्यूमन एवोल्यूशन के फैक्ट्स, तो अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो आप देखोगे आपको ना स्पेशली फैक्ट्स आए, जैसे आपको आ गया कि जैसे ये हमको
ओडाई में मिला है। तो कौन है जो हिस्टोरियन है? ये स्टोन टूल, अशूलियन टूल्स विद फुटप्रिंट्स हमको कहाँ पे मिले? आपको आ जाएगा जो महिला का स्कल हमको मिला था वो किस फेज ऑफ एवोल्यूशन का है, कहाँ पे ये मिला है, किसने एक्सकवेट किया है। तो जब भी हम प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन पे ध्यान देना है, काफी लोग छोड़ के जाते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन आता है, अगर आप 3-4 साल पहले ही देखोगे तो इट इज वेरी कॉमन। तो पहले होमो हैबिलिस क्या होता है, होमो इरेक्टस क्या होता है, ऑस्ट्रालोपिथेकस क्या होता है, ठीक है, और हमें कहाँ कहाँ पे इंडिया में इसके एविडेंस मिले हैं, किसने दिए, ये सारी चीजों को याद रखना है। देन कमिंग टू आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंट मंदिरें किस डायनेस्टी की है, मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी, किस देवी देवता को एसोसिएटेड है, कौन सा टाइम पीरियड है, कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो टेम्पल्स पे भी आपको क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है, आपको मैच द फॉलोइंग आ सकता है, डायनेस्टी और टेम्पल्स, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसी टेम्पल्स में कर रहे हैं तो यू शुड नो नागरा स्टाइल क्या होता है, द्राविडा स्टाइल क्या होता है, वैसारा स्टाइल क्या होता है, ये हमें याद रखना है। और कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से टेम्पल्स हैं जो इस शैली में आते हैं। देन हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स ना, आजीविक्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और भी हमारे इंपॉर्टेंट लोग हो गए कि कौन क्या प्रीच करता है, कौन कहता है कि भाई एक्शन से कोई फायदा नहीं है, कोई मेरिट डीमेरिट नहीं है, जब लोग मरते हैं तो आप 5 एलिमेंट्स में चले जाते हो। तो अदर हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स के नाम एंड किसने क्या प्रीच किया है। देन वेरी कॉमन इज अलेक्जेंडर मैसेडोनियन इन्वेजन एंड मगध। आजकल इस एरिया से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड वाइज क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मगध के रूलर्स हो गए, क्या क्रोनोलॉजी है, अलेक्जेंडर कब आए, कब पोरस के साथ लड़ाई हुई, कब वापस जाते हैं, ये सारा टाइम पीरियड हमें रखना है। और जब ये लर्न ही कर रहे हो तो अलेक्जेंडर से रिलेटेड कुछ सोर्सेज याद रख लीजिएगा, पर्सियन मैसेडोनियन के इंस्क्रिप्शंस याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी अगर आप 10 इयर्स एनालाइज करोगे तो हमको काफी सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है। नेक्स्ट, रूलर्स की क्रोनोलॉजी, चाहे एंशिएंट हो मिडीवल हो, रूलर्स की क्रोनोलॉजी कौन किस डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है। देन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है आपको उपनिषद से, वेरी कॉमन, आपको कंटेंट मैटर आ सकता है, पुराण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, उपनिषद से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, धर्मशास्त्र रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। तो जब भी आप पढ़ो बी वेरी केयरफुल, किसमें क्या लिखा है, मेजर कंटेंट मैटर क्या है, मेजर उपनिषद क्या है, कौन सोल के बारे में बात कर रहा है, कौन यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा है, कौन आत्मा के बारे में बात कर रहा है, ये सब हमें ध्यान रखना है। देन अनदर वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स, जैन साइट्स, ये भी बहुत ही कॉमनली पेपर में आता है। अनदर क्वेश्चन इज जब आप डायनेस्टीज करते हो तो रूलर और उनका कोर्ट पोएट, कई बार आप देखोगे इससे क्रोनोलॉजी आया है, मैच द फॉलोइंग आया है, स्टेटमेंट बेस्ड आता है ना। तो कोर्ट पोएट हो गए, रूलर हो गए, उस कोर्ट पोएट ने कौन सी किताब लिखी है, किस भाषा किस लैंग्वेज में इन्होंने ये किताब लिखी है। देन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, आजकल आप देखोगे मिडिवल एंशिएंट में बहुत कॉमन है, किस रूलर ने किस एरिया को अपने कब्जे में किया, क्यों लड़ाई हो रही है, तो विच इज द टाइम पीरियड एंड कौन किस एरिया को अपने कब्जे में ले रहा है। देन इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, स्तूपास, अब जैसे आप देखोगे मंदिर, मंदिर रिलेटेड टू सन गॉड, मंदिर रिलेटेड टू शिव जी, बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे स्तूपा हो गया, तो स्तूपास आर ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग, आपको स्तूपा के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ जाता है, उस पर स्टेटमेंट बेस्ड आ जाता है, ठीक है। देन एंशिएंट इंडिया के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड ट्रैवलर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हो गए, मौर्य पढ़ रहे हो, गुप्ता पढ़ रहे हो, सतवाहनास पढ़ रहे हो, टर्मिनोलॉजीज जैसे प्रोविंसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बोलते हैं, कौन किसका हेड है, मौर्यन पीरियड में कौन किसका ध्यान रख रहा है, ये सारी चीजें हमें ध्यान से पढ़नी है। प्री हिस्टोरिक साइट से हमें क्वेश्चंस आते हैं, अगेन ये मैच द फॉलोइंग आ सकता है, वन लाइनर आ सकता है। फिलहाल आपको पेंटिंग से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेशली जैसे भीमबेद का पेंटिंग्स हो गए, किसने डिस्कवर किया है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। टूल टेक्नोलॉजी हो गया एंड एक्सकवेशंस, किस साइट में हमें क्या क्या यूनिक चीज मिला है, कहाँ पे हमें पेलोलिथिक के 3 फेजेस के एविडेंस मिले हैं, कहाँ हमको कॉटन का एविडेंस मिला है, ठीक है, कहाँ स्पेसिफिकली कॉटन के एविडेंस के साथ साथ मान लो हमको चूल्हा का एविडेंस मिला है। तो जब भी हम प्री हिस्टोरिक साइट्स पढ़ते हैं सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हमें याद रखने हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी क्या होता है, जैसे आप महाजनपद पीरियड पढ़ते हो, ठीक है। आप देखो
कौन सी महाजनपद किस एरिया में है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए जहां पे आपको आ जाएगा करंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैसेडोनियन इन्वेजन्स पढ़ते हो तो उनकी इंस्क्रिप्शंस में एरियाज है, उनका प्रेजेंट लोकेशन क्या है। जैसे आप रॉक एडिक्स पढ़ते हो तो उनका प्रेजेंट लोकेशन क्या है। तो ये सब हो गया हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जहां पे आपको करंट एरियाज, जैसे आपको डायनेस्टीज के नाम आ गए, एंशिएंट, अर्ली, मिडिवल, एंड दे विल टेल यू मैच करो विद द करंट एरिया। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद मौर्यन पीरियड की किताबें, गुप्ता पीरियड की किताबें, किस किताब में क्या लिखा है, किसका क्या कंटेंट मैटर है, बुद्धिज्म, जैनिज्म की किताबें, ये सब हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देन अब इसके ये सब कुछ टिडबिट टॉपिक्स है एंशिएंट इंडिया के लिए। इसके अलावा आप मेजर एंशिएंट इंडिया तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है, जहां पे सबसे पहले आपको प्री हिस्ट्री से शुरू करना है, ठीक है। देन मूव टू वैदिक एज, ठीक है। फिर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ लिया, ठीक है। फिर हम 6th सेंचुरी पीरियड में पहुंचे जहां पे आप पढ़ोगे मगध, अलेक्जेंडर इन्वेजन्स, ठीक है। फिर हम आ गए मौर्यन पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड में। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में हो गया हमारा इंडो ग्रीक, शाका, शुंगास, कुषाण, सतवाहनास हो गए, एंड फाइनली हमारा गुप्ता पीरियड हो गया एंड पोस्ट गुप्ता। सो पोस्ट गुप्ता में स्पेसिफिकली हो गए जैसे हमारे चालुक्यास हो गए, सालुक्यास हो गए, विष्णुकुदिन्स हो गए। तो ये तो आप पढ़ ही रहे हो। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टिडबिट टॉपिक्स हैं जहां से यूजुअली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। देन अब आ जाओ अर्ली मिडिवल। मिडिवल में तो मिडिवल में सबसे पहले हमको अर्ली मिडिवल पीरियड में ध्यान देना है, जहां पे हमको सोर्सेज और थ्योरी फैक्ट्स दोनों आता है, ठीक है। तो सेम चीज हमें याद रखनी है, अर्ली मिडिवल रूलर्स, ठीक है, कौन डायनेस्टी के साथ ही एसोसिएटेड है, सेम थिंग, द एरिया, द टाइटल, इन रूलर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टुवर्ड्स कल्चर, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डायनेस्टी, ये सारी चीजें याद रखनी विद स्पेशल फोकस ऑन अर्ली मिडिवल इकोनॉमी, अर्ली मिडिवल सोसाइटी हो गया, ठीक है, ट्रेड हो गया स्पेशली, ऐसे, ठीक है। देन भक्ति एंड सूफी। तो जब भी आप पढ़ोगे भक्ति सूफी पे ध्यान देना है, सेम चीज, टर्मिनोलॉजीज हो गए, प्लस जैसे सूफी सिलसिलास कौन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन सिलसिलास के अलावा हुआ द सूफी सेंट्स, किस एरिया को ये बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सूफी लिटरेचर अच्छे से याद रखना है, ये आपको वन लाइनर्स में भी आता है। देन भक्ति मूवमेंट अगर हम करेंगे तो अगेन द नेम ऑफ द भक्ति सेंट्स, ठीक है, किस एरिया में रहते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कौन से बुक्स हैं, एंड अगेन इनका टाइमलाइन क्या है फॉर क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस, ठीक है। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको हर चीज करनी है। तो जब भी आप करो पहले इनका पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, पॉलिटिकल में शुड सिंपली भी कौन कौन से एरियाज है जिनको रूलर्स ने एनेक्स किया है, कौन कौन सा डेट है वो याद रखना है, कौन कमांडर था, ये सारी चीजें हो गई। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा हमारा प्रांत एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, किसका कौन सा काम था, ठीक है। देन आर्किटेक्चर इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग की क्रोनोलॉजी, कुछ खास चीजें, सेम पेंटिंग्स, मुगल पेंटिंग्स, कौन पेंटर किसके टाइम पीरियड में मौजूद है, किसकी कौन सी बेस्ट पेंटिंग है, किसने किस पेंटिंग को किया है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर अगर हम मुगल्स में करेंगे तो लैंड रेवेन्यू पार्ट, इकोनॉमी पार्ट हमारा हो गया, ट्रेड हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गए, टर्म्स हो गए, किसानों के लिए कौन सा टर्म यूज होता है, जमींदारों के लिए क्या होता है, खुदकश पाइकश क्या होता है, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, जागीरदारी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देन सोसाइटी हो गई स्पेसिफिकली आपकी, अगेन बेसिक सोसाइटी हो गया। तो ये सारी चीजें ना आपको ध्यान रखनी जब आप दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स करते हो, ठीक है। जैसे ट्रैवलर्स हो गया एंड सोर्सेस हो गए, तो यहाँ पे तो हर चीज का ही हमें ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन हर सेक्शन से आ रहा है। देन शेरशाह, शेरशाह से एक क्वेश्चन हमको हमेशा आता है, कुड बी शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन, इनका मेटालिक करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगेन इनके जो बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशंस थे आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीजें आती है। देन सेम मराठास एंड सिख्स, तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी, ठीक है। देन अगेन पेशवास का कंट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है जब हम मराठास एंड सिख्स कर रहे हैं ना। मूविंग टू द नेक्स्ट, आप विजयनगर बहमनी जाओ।
जब भी हम विजयनगर भवनी करते हैं, सबसे पहले इनका पॉलिटिकल डिटेल हो गया, क्योंकि जनरली आप देखोगे आपको रूलर्स रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, मोस्टली कोई कोर्ट्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशली विजयनगर आर्किटेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजयनगर की हिस्टोरियोग्राफी, जैसे विजयनगर क्या है, इट इज अ फ्यूडल स्टेट या सेगमेंटरी स्टेट है, ठीक है। नयनकारा सिस्टम, आइगर सिस्टम क्या होता है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। सेम पॉलिटिकल डिटेल्स, आर्किटेक्चर, फिर इनका इकोनॉमी एंड सोसाइटी हमें ध्यान रखना है, विद स्पेशल फोकस ऑन ट्रैवलर्स। कौन से ट्रैवलर्स आए, किस ट्रैवलर्स ने क्या बोला। देन ऑल ओवर साहित्यिक सोर्सेज ऑफ मिडीवल इंडिया, चाहे वो अर्ली मिडीवल हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, वो विजयनगर हो, सारे बुक्स हमें याद रखने। अब देखो, जब भी हम बुक्स याद रखने, हमें याद रखना है ऑथर का नाम, ठीक है, किस रूलर के टाइम पीरियड में वो बुक था, उसका कंटेंट मैटर क्या है, ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। फिर लाइक आई सेड आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ट्रैवलर्स, कौन सा ट्रैवलर किस रूलर के टाइम पीरियड में आया, किस ट्रैवलर ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मिडीवल इंडिया, अब ये टर्म्स हो सकते हैं शायद आर्किटेक्चर रिलेटेड हो सकता है, पेंटिंग रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमी रिलेटेड हो सकता है, सोसाइटी रिलेटेड हो सकता है, कोई भी टर्म्स जो मिडीवल इंडिया में हमें दिखते हैं, ठीक है। देन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी जो मैंने आपको बोला, एंड मिसलेनियस सेक्शंस हो गया। मिसलेनियस सेक्शंस मतलब जैसे मिडीवल में कोर्ट्स आ गया, कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो ये सबका ना थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना है। ना कम टू मॉडर्न इंडिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मॉडर्न इंडिया में फिक्स है, इट इज फ्रॉम ब्रिटिश एक्सपेंशन। जैसे वॉर ट्रीटी पर्सनालिटी, एंग्लो मराठा, एंग्लो माइसोर, कार्नेटिक वॉर, कौन किसका कमांडर था, कब लड़ाई हुई, कौन से ट्रीटी साइन हुए, तो सबसे पहले ये इट कैन कम एज मैच द फॉलोइंग, इट कैन कम एज क्रोनोलॉजी, कैसे भी ये स्टेटमेंट्स में आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं ना। जब मेरा एक्सपेंशन हो गया तो सेकंड क्वेश्चन आता है कंसोलिडेशन से। इसका मतलब क्या है, देखो आर्मी रिफॉर्म, अदालत रिफॉर्म्स, कमीशन, फेमीन कमीशन हो गया, मुद्रा करेंसी कमीशन हो गए, सारे कमीशन हो गए। सबसे ज्यादा ध्यान फेमीन कमीशन में देना है, एजुकेशन कमीशन में देना है, ठीक है। देन सिविल सर्विस, कौन से रिफॉर्म्स है, कौन सी कमीशन कब आई थी, किस कमीशन ने बोला है दोनों जगह एग्जाम होगा, कौन सी कमीशन एज बढ़ा रही है, कम कर रही है, ठीक है। फेमीन एंड एक्ट्स, एक्ट्स में सबसे ज्यादा फोकस करना है 1919, 1935, काउंसिल एक्ट एंड चार्टर एक्ट, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है पेजेंट ट्राइबल रिवोल्ट से। एक क्वेश्चन आपको आ जाता है, अब ये कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी रिवोल्ट एरिया, इट कुड बी रिवोल्ट या ईयर, रिवोल्ट एंड लीडर। जनरली इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाता है और एक स्टेटमेंट आ जाए रिगार्डिंग ये रिवोल्ट्स क्यों हुए थे। देन 1857, दिस इज ऑल्सो वन मेजर एरिया जहां से क्वेश्चन आता है। जनरली यहां से हमको हिस्टोरियोग्राफी क्वेश्चन आती है, एंड मोस्ट कॉमन इज सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग द इवेंट्स जो 1857 में हुए। देन रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से हमेशा क्वेश्चन आता है। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हम दो तीन चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले रिलीजियस रिफॉर्म में अगेन एसोसिएशन, ठीक है, किस एरिया में ये एसोसिएशन है, कौन उसके फाउंडर है, कौन एसोसिएटेड है, ये एसोसिएशन क्या प्रीच करता था, सारे डेट्स और ईयर्स हमको याद रखने, इंपॉर्टेंट लोगों के कोट्स याद रखने, इंपॉर्टेंट लोगों के हमें बुक्स याद रखने, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपको एजुकेशन से आ सकता है। अगेन सबसे कॉमन है यूनिवर्सिटी की क्रोनोलॉजी, ठीक है, कि यूनिवर्सिटीज को अरेंज करो क्रोनोलॉजिकली, आपको एजुकेशन कमीशन आ जाएंगे, अरेंज करो। आपको यहाँ से स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है कि किस कमीशन ने क्या बोला है, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देन अब आ जाओ दूसरी छोटी छोटी चीजें जो मिस कर देते हैं, प्रेस एंड जर्नल्स की लिस्ट, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट की हमें ईयर्स याद रखने हैं। पर्सनैलिटी और कोट्स हो गए जो काफी कॉमनली पेपर में आता है। आइडियोलॉजीज ऑफ द राज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे सब्सिडरी पॉलिसी कौन से स्टेट सब्सिडरी पॉलिसी के अंडर आए, कौन से स्टेट्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर आए, ठीक है। देन फॉरवर्ड पॉलिसी क्या होती है, मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। देन इस तरीके से हमें सारी पॉलिसीज याद रखने, कौन सी पॉलिसीज कहाँ यूज हुई थी, किस गवर्नर जनरल के साथ एसोसिएटेड है। देन
एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हमें याद रखना है, जैसे मान लो अगर फ्रेंच आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पोर्टुगीज आ रहे हैं, तो इन्होंने कहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप की, व्हाट इज द ईयर, ये सारी चीजें हमको याद रखनी, और आपको इनकी क्रोनोलॉजी आ जाएगी कि पहले कौन ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, पहले फ्रेंच आया था कि डच आया था, पोर्टुगीज आए थे, ऐसे आ जाएगा। देन कम टू दिस इकोनॉमी। इकोनॉमी वाले पार्ट से आपको दो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आपको परमानेंट रैयतवारी महलवारी सेटलमेंट से वन लाइनर या स्टेटमेंट क्वेश्चंस आता है, जो बहुत कॉमन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे आपको आएगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के आपको डिबेट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे इकोनॉमी वाले सेक्शन से आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ पे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल्सो देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ करोगे तो कौन सा ईयर है, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, इसी में आपको इकोनॉमिक नेशनलिज्म से क्वेश्चन आता है, ठीक है। किसने क्या बोला था, किसके क्या कोट्स थे, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब मॉडर्न इंडिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा नेशनल मूवमेंट के पहले वाला सेक्शन जो आपने देख लिया। दिस इज नेशनल मूवमेंट से हमें क्या क्या लर्न करना है, कहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले प्री आईएनसी एसोसिएशन एंड मेजर एक्ट्स। प्री आईएनसी एसोसिएशन अगेन व्हाट इज द एरिया, ठीक है, हु इज द फाउंडर, ईयर ऑफ द एसोसिएशंस, और ये एसोसिएशंस हमको क्या सिखाते थे, इनके डिमांड्स क्या थे, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, क्रांतिकारी गतिविधियां, दो फेज में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी। एक आप देखोगे स्वदेशी मूवमेंट के बाद जब सीक्रेट सोसाइटीज एक्टिव हुए थे, फर्स्ट सेट हो गया। सेकंड हो गया 1924 टू 1930 जब एचआरए का फॉर्मेशन होता है। फिर आप सॉन्डर्स मर्डर, बॉम्बिन चित्तगोंग, बॉम्बिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, चित्तगोंग आर्मरी पढ़ते हैं। तो क्रांतिकारी गतिविधियों से आपको स्टेटमेंट बेस भी आता है, क्रोनोलॉजी भी आता है, मैच द फॉलोइंग भी आता है। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स मतलब 1905 स्वदेशी, 1920 नॉन कोऑपरेशन, 1913 सिविल डिसोबीडियंस, 1942 क्विट इंडिया। सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के चीजें हमें याद रखनी, जैसे कौन से कांग्रेस सेशंस हैं इन ये सारे मूवमेंट्स के साथ, ठीक है। देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस मूवमेंट, स्वदेशी में ऐसा क्या है, नॉन कोऑपरेशन के फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो इनके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। व्हाट आर दी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पीपल, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। देन महात्मा गांधी इज वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी रिलेटेड हो गया, जैसे महात्मा गांधी के सत्याग्रह हो गए, ठीक है। महात्मा गांधी के आप देखोगे साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंसेस हो गए, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे महात्मा गांधी रिलेटेड एसोसिएशंस, इंपॉर्टेंट बुक्स, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। देन सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए, काफी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है अगेन। इनका ईयर हो गया एंड क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स हो गया। थोड़े से मूवीज के नाम भी आजकल आते हैं सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड, वो हमें ध्यान रखना है। देन महिला एसोसिएशन एंड पर्सनालिटी से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो एसोसिएशंस कौन से लोग हैं, कौन सा ईयर है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड जर्नल्स हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस पर से थ्योरीज क्या है, इंपॉर्टेंट सेशंस क्या है। एंड देन अल्टीमेटली हमारा ड्रेन थ्योरी का पूरा डेट, ड्रेन थ्योरी क्या होती है, होम चार्जेस क्या होते हैं, ये सब आपको याद करना है। काफी कॉमनली ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन फिर और टिडबिट लिस्ट में गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, जितने इवेंट्स इनके टाइम पे हुए, ईयर्स, यहां से आपको वन लाइनर क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड वॉर याद रखना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसने पार्टिसिपेट किया, क्या आउटकम हुआ ना। मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी और मॉडरेट्स के डिमांड्स हो गए, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पार्टीज, उनका फॉर्मेशन कब हुआ है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, कोर्ट्स, आर्थिक नेशनलिज्म, इंपॉर्टेंट कमिटीज जो बनते हैं अलग अलग चीजों के लिए। एंड देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन एंड उनके बुक्स हो गए, उनके एसोसिएशंस हो गए, ये सारे इवेंट्स हमको याद रखने, ठीक है ना। बिफोर वी मूव टू हिस्टोरियोग्राफी, अब अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आ जाओ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कई बार आता है ना आपको पेपर में। कमिटी हो गया, ईयर हो गया,
एंड पीपल जो इस कमिटी के साथ एसोसिएटेड है। सो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर नैम की पॉलिसी क्या है, पंचशील की पॉलिसी क्या है, ये याद रखिएगा। थर्ड में 5 ईयर प्लान्स को अच्छे से देख लेना, ठीक है। देन फोर्थ में बेसिक्स, जैसे सिविल सर्विस में क्या रिफॉर्म आया, ठीक है, हमारी ट्राइबल पॉलिसी क्या है, ठीक है। देन उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है, फिर हम ये वाला सारा सेक्शंस देख लेंगे, ठीक है ना। फाइनली मूविंग टू हिस्टोरियोग्राफी। देखो जब हम हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं, हिस्टोरियोग्राफी इज एक्चुअली 2 थिंग्स, एक बुक लिस्ट होता है, एक प्रॉपर आपको यहाँ से स्टेटमेंट और असर्शन, रीजनिंग, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आते हैं ना। सबसे पहले हिस्टोरिकल मेथड आपको याद रखनी है, स्पेशली यहाँ पे आ जाता है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। कई बार आपको आ जाएगा हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, 4 लाइन स्टेटमेंट आ जाएगी। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री साइंस है या आर्ट्स है, इस पे भी आपको 4 लाइनर क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले। ऑब्जेक्टिविटी एंड बायसनेस क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, ये अगेन आपको आ सकता है स्टेटमेंट बेस में ना। फिर रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, यहां पे आपको याद रखना है इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस कौन होते हैं, नेशनलिस्ट कौन होते हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कौन होते हैं, ठीक है, तो सबऑल्टर्न कौन होते हैं, ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या है, इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, कौन से पर्सनालिटीज इनके साथ एसोसिएटेड हैं, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। देन हिस्टोरियोग्राफिकल रेनेसां से मोस्ट ऑफ द टाइम असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन आपको आता है, कैसे रेनेसां पीरियड में हिस्ट्री राइटिंग जो है वो स्पेसिफिकली चेंज होता है। देन बर्लिन रेवोल्यूशन, वॉन रांके पे आपको मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट क्वेश्चन आया है, 2024 में 1 लाइनर भी आया है। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, आपको मार्क्सिज्म पे भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया बाय कार्ल मार्क्स एंड इंपॉर्टेंट ईयर्स हो गए ना। ऑसवर्ड स्पेगलर की थ्योरी, आर्नल्ड जोसेफ टॉइनबी की थ्योरी, जनरली आप देखोगे ये मैच द फॉलोइंग में आता है और असर्शन एंड रीजनिंग में आता है ना। पोस्ट मॉडर्निज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑल दोज हिस्टोरियंस जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये काफी कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देन स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, PYQ से इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के नोट्स बना सकते हो, उसको रिवीजन कर सकते हो, और कॉन्स्टेंटली जो भी नए बुक्स एंड ऑथर्स आप पढ़ रहे हो इन ड्यू कोर्स, जब आप हिस्टोरियोग्राफी की तैयारी करते हो तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जनरली बुक्स में आपको मिडीवल इंडिया के बुक्स आ जाएंगे, जैसे आर्किटेक्चर रिलेटेड बुक्स आ गए, आपको एंशिएंट इंडिया रिलेटेड बेसिक बुक्स आ जाएंगे, तो जरूरी नहीं कि आपको हिस्टोरियोग्राफी ओरिएंटेड ही बुक आएगा, आपको जनरली एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न के भी बुक्स आ सकते हैं। दूसरा, जब आप हिस्टोरियोग्राफी पढ़ रहे हो, थोड़े कोड्स को अच्छे से याद रखना, ठीक है। हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, किसने हिस्ट्री का क्या डेफिनेशन दिया है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि देखो पूरा सिलेबस तो आप डेफिनेटली पढ़ रहे हो, बट यहाँ पे काम मेरे को सिलेबस बताने का नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है। व्हाट आर द छोटा छोटा चीजें और सम इंपॉर्टेंट सेक्शंस कहीं ना कहीं जिससे पूरा का पूरा पेपर बनता है, जो आपके लिए डेफिनेटली गेम चेंजर हो सकते हैं। सो कीप दिस चेकलिस्ट इन योर माइंड, जो भी मैंने आपको बोला है ये सब एनालिसिस के हिसाब से बोला है, तो इनको ध्यान रखो, कोशिश करो ये छोटी चीजें आप अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट कर लीजिए, एंड ट्रस्ट मी, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, एंड यू विल सी कैसे आपका स्कोर्स जो है वो इवेंचुअली बढ़ना शुरू होगा। एंड कहीं ना कहीं चीजें अगर मिस हो चुकी हैं तो यू हैव टाइम, इनफ टाइम कि आप इनको वर्क कर सकते हो। तो इस चेकलिस्ट को अपने साथ रखना, एंड बिफोर फिनिशिंग द सिलेबस मेक श्योर करना कि आप इनको गो थ्रू कर चुके हो और ये सारे चेकलिस्ट में आपने टिक मार्क लगा दिए। सो थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ये सारे टॉपिक्स को ध्यान रखना और अपने प्रिपरेशन में इंटीग्रेट कर लेना। थैंक यू।